आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी, ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी, भिखारी ये है, ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी, भिखारी ये है। पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी बन जाने की वजह से डिपोर्ट होने लगे। कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। नाक होती तो ऐसी खबर पर कटती क्या, बचती ही नहीं। पर ये तो पाकिस्तान है। काहे की नाक और काहे की इज्जत। खबर क्या है? पाकिस्तान के बड़े अंग्रेजी अखबार डॉन की हेडलाइन देखिए। एक और पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून का फ्रंट पेज देखिए। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज की हेडलाइन देखिए। एक और पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY की हेडलाइन देखिए। सारा पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि विदेशों में पकड़े जाने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी। मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक एयरलाइन के अंदर बंदा खड़े होकर मांगने लग गया। जो बैगर्स माफिया पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। खबर कहां से आई, कैसे आई, पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। पर पहले खबर अच्छे से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के भिखारी पूरी दुनिया पर भारी हैं। लेकिन क्या ये इतनी हैरत की बात है? इस शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे। चंद रोज पहले ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। Beggars can't be choosers. Please understand that. इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने गरेबानों में झांकें। हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जिस देश का सबसे बड़ा नेता खुद को और पूरी कौम को भिखारी बोले, वो भी एक बार नहीं 1000 बार, तो कौम और क्या करेगी? सऊदी अरब, UAE और इराक के दूतावासों ने पाकिस्तान को लिखकर कहा है कि हमारे देश में भिखारी भेजना बंद करें। इन तीनों देशों ने साफ साफ कहा है कि उनके यहां पकड़े गए भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी भिखारियों से इन तीनों देशों की जेलें भर गई हैं और सुविधाएं कम पड़ गई हैं। तीनों देशों की शिकायत पर बुधवार यानी 27 सितंबर को पाकिस्तानी संसद की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। इनका ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर। अच्छा, ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तानी भिखारी विदेश कैसे जा पा रहे हैं? अगर विदेश यात्रा का खर्च उठाने लायक हैं तो फिर भीख क्यों मांग रहे हैं? भीख ही मांगना है तो विदेश क्यों जा रहे हैं?
पाकिस्तान में क्यों नहीं मांग रहे? आखिर चक्कर क्या है? पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा, जहाज के अंदर, इन द स्काईज। जी हां, पाकिस्तान के भिखारी हवाई जहाजों में ही शुरू हो जाते हैं। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है, दरअसल मेरे हालात खराब ने, ऐसी मदरसा बना रहे हैं, जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा जहाज दे विच। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे, जेड़ा मैनू 100 रुपया देगा उन्हें 70 गुना मिलणगे। है आई लव यू जी। है मैं दुबई जा रहा हूँ, यकीन करो, तो मंगन नहीं जा रहा, लाहौर का पावा खड़ा मैडम जूस में। ट्रेनों में, बसों में भीख मांगते लोग तो दुनिया भर में तमाम दिख जाते हैं, लेकिन हवाई जहाज के अंदर भीख मांगने वाले महारथी सिर्फ पाकिस्तान के होते हैं। ऐसे एक नहीं कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं। पाकिस्तान में अपनी नौयत का अनोखा वाकया, कराची एक जहाज में भिखारी घुसाया, हैरान कुन सूरत हाल, फिजाई मेजबान सर पकड़ कर रह गए। भिखारी सिंधी जुबान बोलते सुना जा सकता है। फिजाई मेजबान और मुसाफिरों से जहाज के अंदर भीख मांगते देखा जा सकता है। भिखारी को समझाने के लिए एयर होस्टेस की मिन्नत से वाजिब निजी एयरलाइन के जहाज तक पहुँचने में कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस किए। फ्लाइट ने J507 गुज़िश्ता रोज कराची से बैंकॉक रवाना हुई। एयरपोर्ट की फिजाई ऑपरेशन को भिखारी चकमा देकर अंदर दाखिल हुआ। सिविल एविएशन की तरफ से मामला दबाने की कोशिश। हवाई जहाजों से शुरू होने वाले पाकिस्तानियों के खैराती बिजनेस का अगला डेस्टिनेशन क्या होता है? ज्यादातर पाकिस्तानी तीर्थ यात्रा के वीजा पर सऊदी अरब, ईरान और इराक पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर धार्मिक जगहों के बाहर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब के मक्का में ऐसे पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ मैं, वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौन क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ये पैसे मांगेगा। ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है। चंद रोज पहले दुबई के एक मस्जिद के बाहर एक पूरा पाकिस्तानी परिवार भीख मांगते पकड़ा गया। विदेश भागने वाले ज्यादातर पाकिस्तानियों ने भीख मांगने को पेशा बना लिया है, लेकिन यही लोग जब अपने नेताओं को आसपास देखते हैं तो भिखारी शब्द का इस्तेमाल गाली की तरह करने लगते हैं। चोर चोर चोर, बेकारी बेकारी बेकारी, चोर चोर बेकारी, चोर 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 बेकारी। नवाज शरीफ, शाबाश शरीफ है। अब हिस्ट्री बोलती है कि पहले क्या था, अब क्या है पाकिस्तान, और अब बैगर्स ने भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान को बदनाम करने में। बड़ी तादाद में जो बैगर्स हैं, भिखारी हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के सऊदी और इराक चले गए हैं, दुनिया में जा रहे हैं। वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमारी सेंडिंग कमेटी को कंप्लेन की है कि पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं वो उनके ऊपर तादाद की कमी लेकर आओ, वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके माहौल को डिस्टर्ब करे, मांग रहे हैं। मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एयरलाइन के अंदर बंदा खड़े होकर मांगने लग गया। ऐसा नहीं है कि सारे भिखारी पाकिस्तान छोड़कर विदेश चले गए। पाकिस्तानी अखबार पाकिस्तान ऑब्जर्वर के मुताबिक मुल्क की आबादी का 11% लोग भिखारी हैं। पाकिस्तान की आबादी करीब 25 करोड़ है, यानी करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग भिखारी हैं। इसी साल इस्लामाबाद से 7,500 भिखारी पकड़े गए।
हुकूमतें बदल गईं मगर शहर इक़्तिदार में भिखारियों को कोई लगाम ना डाल सका। पुलिस ने 7,500 भिखारियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला मगर कमज़ोर कवानीन के बायस वो आज़ाद हो गए और शहर में दोबारा भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया। भीख मांगना पाकिस्तान में कैसे फलता फूलता पेशा बन गया है, इसका नमूना इस लड़की की आप बीती है जो खुद MBBS डॉक्टर है लेकिन भिखारियों के परिवार में धोखे से ब्याह दी गई। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अभी MBBS किया और हाउस जॉब कर रही है, डॉक्टर है और उसकी शादी एक बड़े ख़ानदान में हुई। ऐसा ख़ानदान जिसके घर में बड़ी गाड़ियाँ, स्विमिंग पूल और जिम वगैरह थे। मेरी फैमिली ने कहा कि क्या नाम लेते हैं, फैमिली काफ़ी अच्छी है तो इसकी शादी कर देते हैं। शुरू के 5-4 मंथ बिल्कुल ठीक रही। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप 4 महीने बाद आपने क्या देखा? मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी फैमिली ना घर से गायब होना शुरू हो गई। सारे गाड़ी में बैठते थे और पता नहीं कहाँ चले जाते थे। तो मैं एक दिन घर में अकेली थी, मैं उनके बेसमेंट में गई तो उनके बेसमेंट में ना यूथ गेटअप्स वगैरह थे, कपड़े थे भिखारियों वाले, वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। सारा घर भीख मांगने जाता था? जी। उनके पास एक मेकअप आर्टिस्ट था जो मतलब उनके गेटअप करता था। अच्छा, गेटअप करने वाला भी नीचे था? जी। वो उनको करके भेजता था? जी। मैं फिर एक दफ़ा उनके पीछे गई, जाके देखा तो ये ऐसे ही वो लाहौर में जगह जगह पे जाके अपने उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे तो भीख मांगते थे। भीख मांगने थे? तो उस दिन कैसा फील हुआ फिर? मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान का डूबता रुपया और फूटी किस्मत ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारियों को उनके हुक्मरानों की तरह अरब देशों तक खींच लाती है, जहां के खैराती दिरहम और डॉलर इनकी जिंदगियां संवार रहे हैं। अब आप आए असल भिखारियों की तरफ। सर बिल्कुल असल भिखारियों की तरफ आते हैं। वैसे तो इंटरनेशनली हम बड़े फेमस हो गए हैं और हाँ, माशाल्लाह। सबको पता है कि जहाँ पे भी हम जाते हैं वो भी आप अगर जेब डेली कर दे और कुछ डॉलर निकाल लें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। बाकायदा हजारों नहीं लाखों के हिसाब से लोग ये जाते हैं, वीजे लगवाते हैं और वहां पे मांगते हैं। जो बैगर्स माफिया पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। और आपको खुशखबरी हो कि वो एक, आपको पता है बैगिंग जो है ये कोई टैक्स तो है नहीं इसके ऊपर। इसी साल जून महीने की ये तस्वीरें देखिए जब कुर्सी छोड़ने के ठीक पहले PM शहबाज शरीफ पेरिस में सऊदी प्रिंस के आगे भीख के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान बार बार इनकार में सिर हिला रहे थे। हालांकि इसी साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.5 अरब, UAE से भी $1.5 अरब, चीन से $1 अरब और IMF से $1.1 अरब खैरात में ले लिया है, लेकिन अभी भी उसे मुकाबला इंडिया से ही करना है। पाकिस्तान के एक बच्चे के सिर पर कम से कम 2 लाख रुपए का सरकारी कर्ज है, लेकिन उसके हुक्मरान लंदन, दुबई और रियाद में ऐश करते हैं। पाकिस्तानी भिखारी भी इन्हीं हुक्मरानों से प्रेरणा ले रहे हैं। इस कॉमेडी वीडियो में यही गंभीर सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। يا ابني الله يعطيك الله يعطيك طول الله عمرك حق الاولاد ما تعشوا يا ابني احنا التجار ما نمشي بالكاش بنك كله بطايق بنك خليني ادور لك اقرب بنك ما يحتاج عندي انا خدمه سريعه شنو الخدمه اللي عندك تفضل طول العمر هذه خدمه سريعه ما تشوف ما شاء الله اضرب الرقم السري فقير وعنده مش البنك इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।